बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। मालिक ने फिर दया की है छोटी सी साथ संगति के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि भाई और बहनों ये समय ऐसा है, ये परिस्थिति भी ऐसी है और इस समय के अनुसार मालिक अपना खेल समय अनुसार बहुत जल्दी खेलेगा। क्योंकि भाई और बहनों जितना वर्तमान समय में 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन जितना अपनी फास्ट गति से अपना खेल खेल रहा है, अपना दाव खेल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जाके परमेश्वर अपनी तरफ से अपना खेल खेलेगा तो जीव उद्धार होगा, तब जीवों का मोक्ष हो सकता है। अन्यथा भाई और बहनों ये लोक ही ऐसा है, यहाँ पर असंख्य युग बीत गए, अभी तक जीव, अभी तक मानव यहाँ से पार नहीं हो पाया। तो भाई और बहनों जितना समय को देख के, समय के अभाव में जितने लाइव वीडियो अभी समय के अनुसार तेज गति से चल रहे हैं, फैल रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये मालिक की रजा है, बहुत बड़ी रजा है भाई और बहनों। 2-2, 3-3, 4-4 बार लाइव चलना, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार वीडियो बनाना, ये कोई मालिक के ही खेल हैं भाई और बहनों। नहीं, हम तो जीव हैं भाई और बहनों, हम तो जीव हैं। हम तो एक छोटी सी बात 2 घंटे पहले की बात याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर की रजा, परमेश्वर की दया कितनी बड़ी मेहर है। मालिक ने सत्संग कर दिए 25 साल पहले, उन सत्संगों को आज मालिक समझवा रहे हैं, उन सत्संगों के विषय में आज मालिक जानकारी दिलवा रहे हैं। तो भाई और बहनों वर्तमान समय में काल भी सूक्ष्म चाल चल रहा है और वर्तमान समय में परमात्मा भी यानी दयाल भी सूक्ष्म चाल चल रहा है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि ये भक्ति रूपी जो मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये एक शतरंज का खेल है, शतरंज का खेल। और इस खेल के 2 खिलाड़ी हैं, काल और दयाल। तो भाई और बहनों दोनों वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, वर्तमान समय में काल भी एक जगह एकांत में बैठा है और दयाल भी एक जगह एकांत में बैठा है, और एकांत में बैठकर दोनों सूक्ष्म चाल चल रहे हैं। ये जीव की बस की बात नहीं पहचानना, ये हम जैसे जीवों की औकात नहीं उनकी सूक्ष्म चाल को पहचानना कि हम उनकी सूक्ष्म चाल को पहचान ले। ना काल की पहचान सकते, ना दयाल की। केवल और केवल हम पहचान सकते हैं तो हम गुरुदेव भगवान के सत्संगों को आधार बनाकर परमेश्वर की चाल और इस काल की चाल को हम पहचान सकते हैं। तो ये दया गुरुदेव भगवान ने कुछ एक आत्माओं पर बख्शी है, जो भाई बहन रात दिन मेहनत करके गुरुदेव भगवान के शिष्य होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं कि भाई 27-28 सालों से गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर दिए, बिल्कुल सत्संग कर दिए। और जब सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ, उसके बाद जब गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आए, तब गुरुदेव भगवान ने संगत को हिदायत दी थी, संगत को संकेत किए थे, संगत को अपने वचनों के आधार पर समझाने की पूरी कोशिश की थी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब शेष हो जो तो समझ जाओ। यानी भाई और बहनों विचार करना, सन 2006 में भी क्रोथा कांड के समय लाखों की संख्या में भगत फैल हो गए थे। ये गुरुदेव भगवान का विशेष संदेश, विशेष सत्संग और विशेष संकेत, इसमें गुरुदेव भगवान विशेष संकेत कर रहे हैं कि बच्चों जो शेष रह गए वो तो बच जाओ,
वो तो अपनी सत भक्ति कर लो। तुम्हारे लिए मैं जेल जा लिया, तुम्हारे लिए मैं यातना ही सहन कर लिया। तो भाई और बहनों, उस समय का ये सत्संग है जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, अब शेष जो बच गए वो तो समझ जाओ, वो तो अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लो। यानी उस समय भी जो लाखों की संगत थी, उनमें लाखों लोग, लाखों भगत फैल हो गए थे। कुछ एक बचे होंगे, उनके लिए परमात्मा संकेत करें कि अब जो शेष है वो तो बच जाओ। लेकिन वर्तमान समय में भाई और बहनों, हम स्थिति के अनुसार अगर देखते हुए चलते हैं तो वर्तमान समय में जो उस समय बचे थे, कुछ एक बचे थे, वो भी फेल हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान ने अपने अनमोल सत्संगों के आधार पर जब ये वचन कहे तो संगत ने इन विचारों पर, गुरुदेव भगवान के वचनों पर अमल नहीं किया, विचार नहीं किया। और विचार ना करने की, अमल ना करने की वजह से आज देखो संगत कहाँ पर जाके बैठ गई, कहाँ पर धक्के खाने जाने के लिए बैठ गई, कहाँ पर धक्के खाने चली गई। भाई और बहनों, हमारे सामने है सारी चीज़ें, आँखों के सामने हैं, इसमें कोई मैनमिक नहीं, कोई दो राय नहीं। भाई और बहनों, ये परमेश्वर की रजा है, परमेश्वर की बड़ी मेहर है जो हम कुछ एक भाई बहनों के साथ संगति के माध्यम से हमें समझ में आ रही है। तो हम गुरुदेव भगवान के अनंत बार शुक्रगुजार रहेंगे, शुक्रगुजार हैं। तो हम भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे गुरुदेव भगवान क्या आदेशित कर रहे हैं, संगत को क्या अनमोल वचन बोल रहे हैं। परमेश्वर इसीलिए तो कह रहे हैं कि बच्चों जो शेष हैं वो तो संभल के रहना, वो तो संभल जाओ। लेकिन गुरुदेव भगवान के इन वचनों को तार तार कर दिया, तोड़ दिया, और संगत आंखें बंद करके ऐसी जगह जाकर बैठ गई जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अनमोल वचन। समझदार है, उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। गुरुदेव भगवान भाई और बहनों स्पष्ट कर रहे हैं कि पाछे बनी सो बनी, अब शेष तो बच जाओ। स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों, स्पष्ट कि पाछे बनी सो बनी, यानी अब से पहले, यानी सन 2014 से पहले जो बनी सो बनी, अब शेष तो बच जाओ। ये गुरुदेव भगवान का गहरा संकेत है भाई और बहनों। सन 2000 तक भी भगत नहीं बने थे, भगत उस दास भाव में नहीं आए थे, उस आदिनी भाव में नहीं आए थे। इसलिए गुरुदेव भगवान को ये बार बार बोलना पड़ता था। और वर्तमान समय में भी गुरुदेव भगवान जेल से बार बार यही वचन दोहरा रहे हैं, यही वचन बोल रहे हैं कि अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ। जो शेष बचे हैं वो तो कम से कम अपने आप को बचा लो, अपनी मर्यादा बचा लो। सुनिए भाई और बहनों, दोबारा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। समझदार है, उन्हें सोचना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा। जो समझदार है, यानी गुरुदेव भगवान के अनमोल संकेत। सर्व संगत कोई समझदार नहीं होती। एक अगर कक्षा के अंदर विद्यालय होता है, उसकी कक्षा के अंदर, एक कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी होते हैं तो 100 के 100 समझदार नहीं होते, 100 के 100 पास नहीं होते, 100 के 100 पढ़ाई के अंदर अच्छे मार्क नहीं लाते। उनमें कई लोग, अधिकतर लोग ढीम डोल होते हैं, ढीम डोल। ये ढीम डोल शब्द हमारे राजस्थानी भाषा का शब्द है। राजस्थानी में कहावत है कि ढीम डोल। ढीम डोल का मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं,
उसकी उसकी बुद्धि काल ने हर ली, उसको बुद्धि और विवेक नहीं, उसके अंदर कोई चेतना जागृति नहीं, उसको ढीम ढोल कहा जाता है। और ढीम ढोल प्रवृत्ति का व्यक्ति कहाँ बैठता है? गलत स्थानों पर बैठता है, गलत जगह बैठता है, गलत व्यसन खाता है, गलत चीजें अपनी आंखों से देखता है, गलत दुर्व्यवहार करता है, अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, गालियां निकालता है, गालियां देता है, लड़ाई झगड़े करता है। ऐसे व्यक्ति को ढीम ढोल की संज्ञा दी जाती है। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों, स्पष्ट, कि अब जो शेष है वो तो बच जाओ, पाछे बनी सो बनी। सुनिए, करना चाहिए दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूँ, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्चीकरण के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है यार? जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने के ब्रांड माटी और मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए हैं। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बना कर आपस में लड़ा भिड़ा रखा है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाई और बहनों कि हमें, जैसे गुरुदेव भगवान अपने ऊपर लेके कह रहे हैं कि मुझे सब अपने से दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं, काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। तो भाई ये सच्चाई तो अंतिम श्वास तक कहनी पड़ेगी, यानी ये तत्व ज्ञान तो अंतिम श्वास तक गुरुदेव भगवान पूरे विश्व को देंगे ही देंगे। इसीलिए भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार जो शेष बचे हैं, जो परमेश्वर को ज्ञान आधार बनाकर जो भगत भाई बहन इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनका फर्ज बनता है कि अपने भाई बहनों को समझाएं। इसी प्रकार सभी भाई बहन वो हमारे भाई बहन दिखते हैं। काल ने हमारे को यहाँ भ्रमित कर रखा है, और काल भाई और बहनों वर्तमान समय में भरपूर कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई माध्यम बनाकर अपने एजेंटों के माध्यम से। कहते हैं परमात्मा की संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, कर दे बनखंड का भी नाश। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगत माही कुसंगत उपजेगी, और सन 2008 में ही गुरुदेव भगवान ने कह दिया था कि इस संगत में 1-2 काल के दूत हो चुके हैं, आगे ये भक्तों को भ्रमित करेंगे, ये मिशन से डगमग कर देंगे, ये मिशन को खड्डे में डाल देंगे, ये इस मिशन में भांडगिरी शुरू कर देंगे, ये इस मिशन को नाच गानों के आधार पर भ्रमित कर देंगे भक्तों को। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान ने सन 2008 में ही कह दिया था उन काल एजेंटों के बारे में, क्योंकि उसी समय गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो काल के एजेंट आश्रम के अंदर भी 2 बहनों से नाम दिलवाना शुरू कर दिया था। यानी आश्रम में गुरुजी के रहते सहते भी 2 बहनें नाम देने लग गई थी, और बहुत दिनों से दे रही थी, और उसमें इस मैनेजमेंट का हाथ था, क्योंकि ये तो चाहते ही यही थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का तो केवल काम है सत्संग करना, बाकी सारा कार्य ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट संभालेगा। जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से सन 2000 पहले से जाना जाता था, जो समिति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से सन 2000 पहले जानी जाती थी, आज वही समिति सतलोक आश्रम मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है। आज वही समिति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आज वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है। कोई फेर बदल नहीं,
सेम प्रक्रिया, सेम मैनेजमेंट, उसमें सेम व्यक्ति, सेम सेवादार। सन 2014 से पहले भी वही सेवादार थे, आज भी वही सेवादार है, वही कोऑर्डिनेटर है, कोई फेरबदल नहीं। तो जो व्यक्ति उस समय जिस धारणा से इस मार्ग में जुड़ा था, इस मार्ग पे चल रहा था, वही धारणा आज उसके अंदर बैठ रखी है। उसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य यह है कि बाबा रामपाल की आड़ में संगत को, इस मिशन को हम चलाएंगे, ये समिति चलाएगी, ये मैनेजमेंट चलाएगा। और भाई और बहनों, आप और हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ये समिति, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों को, संगत को, बाबा रामपाल के भक्तों को कहाँ ले जाके बैठा दिया, कहाँ ले जाके बैठा दिया? खुले आम कोठे पर ले जाके बैठा दिया, खुले आम कोठे पर। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे काम पहले बंद कोठों में होते थे, बंद कोठों में। तो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को खुले आम कोठों पर बैठा दिया। खुले आम यानी सरे आम डांस करवा दिया, सरे आम माता बहनों को नचा दिया। किस आधार पर भाई और बहनों? इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने चाल चली, भयंकर वाली चाल चली, भक्तों के सामने भयंकर वाली चाल चली। इन्होंने एआई का दुरुपयोग किया, एआई का दुरुपयोग किया। इन्होंने गुरुजी की आवाज़ में कॉपी कर करके ऑडियो डालना शुरू किया। पहले इन्होंने पीले लेटर शुरू किए, पहले इन्होंने एक कोई दूसरा कलर का लेटर था वो शुरू किया। जब उस लेटर का विरोध हुआ कि ऐसे लेटर जेल से नहीं आते, जेल से नहीं आते, जब आरटीआई लगी तो आरटीआई में भी आया कि बाबा रामपाल ने जेल से कोई लेटर, कोई पत्र, कोई ऑडियो वीडियो नहीं भेजी। उसके बाद उन्होंने उस लेटर का कलर चेंज कर दिया, पीला कलर कर दिया। जब पीले कलर पे आदेश आने लगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के, गुरुजी का आदेश बता बता कर राजनीति के दलदल में, वेश्यावर्ती वाले काम में ठोका जा रहा था संगत को। जब साथ संगति वाले भाई बहनों ने विरोध किया, संगत को बताना शुरू किया कि भाई ये लेटर तो फर्जी, इनको कोई भी लिख सकता है। अगर गुरुदेव भगवान अगर मुख से कहें तो बात बने, तो मुख से कहने की बात भी ये थी कि वो अगर प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर कहें, वो आदेश सर्वोपरि है, वो आदेश सर्वोपरि है। तो इस मैनेजमेंट ने एआई का दुरुपयोग करते हुए संगत में ऑडियो डालना शुरू किया, ऑडियो। और भगत समाज बोला है, नादान है, ज्ञानहीन है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। ज्ञान को आधार मतलब गुरुदेव भगवान के हजारों किए हुए सत्संगों को आधार नहीं बनाया। तो भक्तों ने सोच लिया, जो आश्रम से जुड़ी संगत है उसने सोच लिया कि भाई गुरुजी की आवाज़ है और गुरुजी ने आदेश दिया है। तब ऑडियो का विरोध हुआ कि ऑडियो तो कोई भी बना सकता है। तो मैनेजमेंट ने फिर चाल चली। भाई और बहनों, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले भी हमारे भाई बहन हैं। ये तो काल के हत्थे चढ़ गए, काल के हत्थे। तो भाई और बहनों, काल अपने रिमोट से इनका बटन ऑन कर करके इनसे कार्य करवा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का रिमोट काल के हाथ में है और काल इन अपने एजेंटों के माध्यम से ऐसा कार्य करवा रहा है। जब जैसे ही संगत जागने लगती है तो काल अपना फिर से दाव खेल लेता है। उसके बाद जब ऑडियो का विरोध हुआ, साथ संगति वालों ने विरोध किया और भगत समाज जागने लगा, सच्चाई की तरफ बढ़ने लगा कि भाई बात तो सही है, साध संगति वाले भाई बहन बिल्कुल कह तो सही रहे हैं, हम ऑडियो पे कैसे विश्वास कर लें, हम तो आंखों देखें तब जाके विश्वास करें। तो जब ये बातें होने लगी संगत में, तो फिर काल ने मैनेजमेंट का रिमोट ऑन किया और मैनेजमेंट ने एआई का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने वीडियो बना दी। इन्होंने गुरुजी की फोटो से वीडियो बना दी।
वीडियो बनाकर संगत को फिर से भ्रमित कर दिया, फिर से भ्रमित कर दिया। आज भाई और बहनों उसी वीडियो ऑडियो के माध्यम से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है भाई और बहनों। परमेश्वर का और काल ने इस शतरंज के खेल में गोटियां रख दी अपनी अपनी, सन 2014 में अपनी अपनी गोटियां रख दी। अब इस खेल के दो ही खिलाड़ी हैं, काल और दयाल। सूक्ष्म रूप में बैठ के वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कोई आदेश नहीं देंगे किसी भी माध्यम से। केवल और केवल परमात्मा ने जो वचन दिया काल भगवान को कि भाई मैं अपना ज्ञान देके ही जीवात्मा को पार करूंगा, और काल ने भी यही कहा था कि परमात्मा ज्ञान को आधार बनाना, जो अपने ज्ञान को समझे वो आपका, अन्यथा उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना। तो भाई और बहनों वर्तमान समय में परमात्मा जबरदस्ती वीडियो बना बना के काल का विधान यानी अपना वचन नहीं तोड़ेगा, केवल वो सत्संग करेगा। और परमेश्वर ने वर्तमान समय में भी विशेष संदेश दे देकर संगत को जागृत करने की कोशिश की है, लेकिन अब भी भाई और बहनों संगत ने आंखें बंद कर रखी है। जब फिर से संगत जागने लगी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वीडियो AI से बना रहा है, तो फिर से इन्होंने एक नया ड्रामा चालू कर दिया। कौन सा? अन्नपूर्णा मुहिम वाला, कि देखो गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और उस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर गुरुजी का 1-2 मिनट का वीडियो बना दिया, गुरुजी की आवाज़ में वीडियो बना दिया और संगत को मूर्ख बना दिया। ऐसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एक वीडियो बनाया है भाई और बहनों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने AI से जो ये वीडियो बनाया है, गुरुजी की आवाज़ में ऑडियो इसमें संकलन की है, ऑडियो दी है सेम टू सेम गुरुजी की आवाज़ में। तो सुनना भाई और बहनों, विचार करना ये सत्संग कौन सा है। ये फोटो ली गई है गुरुजी की फोटो, इस फोटो को बुला दिया गया है। आप सब भाई बहनों को अच्छे से दिखाई देगा, ये पूरी स्क्रीन पे चलेगा। अगर दास थोड़ा साइड में हो जाएगा, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो ये पूरी स्क्रीन पे चलेगा। आप सोचना, विचार करना गहराई से, जो बोलवाया जा रहा है इस फोटो से, देखना ये फोटो कैसे बोल रही है। और आगे सारे वीडियो दिखाए जाएंगे मालिक की दया से कि इसी तर्ज पर, इसी कैटेगरी पर, इसी अनुसार, इसी AI के माध्यम से कितने वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बना दिए। देखिए भाई और बहनों, भक्तों पढ़ने योग्य जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में वह दूर रहकर भी आएगा तेरे पास, चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए। देखना भाई और बहनों, ये गुरुजी की फोटो है, केवल फोटो, और इस फोटो को बुलवा दिया। क्या गुरुदेव भगवान ऐसा बोलते हैं? क्या इस तरह से गुरुदेव भगवान आदेशित करते हैं? विचार करना, ये फोटो कब की है? ये जेल वाली फोटो नहीं है। मेन पॉइंट, मेन संकेत समझने वाले भाई बहन के लिए, एक ज्ञानी भगत के लिए, कि ये फोटो कब की है। ये जेल से नहीं है, ये तो 2014 से पहले की फोटो है। और अगर ये कहते हैं कि ये जेल से आई है ऑडियो, ये जेल से गुरुदेव भगवान ने ऑडियो भेजी है, तो इस ऑडियो को कहाँ फिट कर दिया? ये फोटो क्यों बोलने लग गई? वही भाषा जो जेल से, इनके कहे अनुसार अगर जेल से ये ऑडियो आई है, तो फिर ये सन 2014 से पहले की फोटो क्यों बोलने लग गई? वही शब्द ये फोटो बोल रही है। यहीं पे समझने वाली बात है भाई और बहनों, गहराई से, कि इस फोटो से उस ऑडियो को मैच करा दिया गया और AI के माध्यम से इस फोटो को वही शब्द बुलवा दिए गए जो ऑडियो इन्होंने पहले बनाई थी। और ये ऑडियो गुरुजी की आवाज़ किसी भी एंगल से गुरुजी की आवाज़ लगती नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। इन्हीं AI का दुरुपयोग करके भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज संगत को बांटगिरी में उतार दिया है। संगत को नाच गाने वाली जगह वेश्यावर्ती वाले को अड्डों पे बिठा दिया है, खुले आम अड्डों पे बिठा दिया है।
सुनिए भाई और बहनों, देखिए अच्छी तरह। पर मिलेगा। हर एक खास जो सच में तेरा है वह कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रह, तुझ तक अपनी मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी भी मुश्किलें आई, उनका समय और नियति पूरी हुई और वे लक्ष्मण और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा और उसका धर्म और समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है। अब इसमें क्या बुलवाया जा रहा है कि आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है। क्या जादूगर का खेल हो रहा है यहाँ पर? क्या कोई बंदर नचाया जा रहा है यहाँ पर? ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग। यहाँ पे परमात्मा ने बता दिया सारी चीजें। यहाँ किस्मत और खेल, यहाँ पर परमात्मा ने बता दिया संस्कार, पाप और पुण्य, ये बैटरी डिस्चार्ज चार्ज, परमात्मा ने सब कुछ बता दिया। लेकिन ये ऑडियो बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने भक्तों को मूर्ख बना दिया। गुरुजी की फोटो लगा दी कि भक्तों को लगे कि गुरुजी बोल रहे हैं। और अंध संगत तो इतनी अंधी हो गई इस नाच गाने में कि वो तो यही फर्क नहीं कर सकती कि ऑडियो क्या कह रही है और ये गुरुजी की फोटो कब की है। ये सन 2014 से पहले की फोटो है। और गुरुदेव भगवान ने अगर इनके कहे अनुसार ये अगर वाणी, ये अगर ऑडियो बोली है तो ये पहले की नहीं है। तो सोच लो भाई और बहनों, ये इस ऑडियो को कहाँ बुलवा दिया गया फोटो से। आगे आप देख लो ना, इसी तर्ज पर, इसी एआई के माध्यम से कितने वीडियो इन्होंने बनाकर संगत को मूर्ख बना दिया। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने सन 2014 में ही इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था भाई और बहनों, रिजेक्ट। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि अब जो शेष बचे हैं वो तो कम से कम बच जाओ, वो तो कम से कम सत भक्ति कर लो। और फिर गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में बोल रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। यानी सन 1994 से गुरुदेव भगवान सत्संग कर रहे हैं और लाखों की संगत भक्ति करती आ रही हैं, आरतियां भी कर रही हैं, सत्संग भी सुन रही हैं, भक्ति भी, दान धर्म भी करती आ रही हैं, सेवा भी करती आ रही हैं। लेकिन आज सन 2025 में भी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? जेल में बैठकर, वो शतरंज का खिलाड़ी दयाल जेल में बैठकर क्या कह रहा है कि आशा करता हूं जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। यानी सत भक्ति नहीं कर रही संगत, आश्रम से जुड़ी हुई संगत सत भक्ति नहीं कर रही, क्योंकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करने देगा तब करेगी ना। ये तो आए दिन रात दिन दिन में 10 आदेश गुरुजी का नाम लेकर निकालते हैं, 10 आदेश। तो सुनिए भाई और बहनों, एआई का कमाल। ये चीजें हमेशा सही समय पर मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत इसमें बुलवाया जा रहा है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यानी जो 3 लोक का भगवान है श्री कृष्ण जी, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो भाग्य में है वो ही तुम्हें मिल सकता है, वो ही तुम्हें दरवाजे पर आके मिलेगी। अरे गुरुदेव भगवान ने क्या भाग्य में कमी छोड़ दी संगत के? गुरुदेव भगवान ने तो कहा कि बेटा इस ज्ञान को समझ और नाम उपदेश लेके फिर डटकर भक्ति कर, परमात्मा वो देगा जो भाग्य में भी नहीं होगा। परमात्मा तो वो देगा जो संस्कार में भी नहीं होगा। परमात्मा तो लेख चेंज कर देगा इस काल के लिखे हुए। और ये ऑडियो में क्या बुलवाकर संगत को भ्रमित किया जा रहा है, सुनिए भाई और बहनों। कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म इसमें बुलवाया जा रहा है कि भाग्य, किस्मत हमारी कर्म से जुड़ी हुई है।
यानी किस्मत भाग्य हमारा कर्म से जुड़ा हुआ है। ये तीन लोक की भक्ति नहीं है जो जैसे जिस प्रकार से इस ऑडियो में बुलवाया जा रहा है। ये तीन लोक की भक्ति नहीं है कि जो भाग्य और किस्मत हमारी कर्म पर टिकी हुई है। हम सत भक्ति में आ गए तो हमारे कर्मों को परमात्मा एक पल में नेस कर देगा, एक पल में उनको खंड कर देगा, काट देगा। जो कर्म लागू हो रखे हैं इतने असंख्य जन्मों से, परमात्मा उनको एक क्षण में एक पल में काट देगा अगर हम सत भक्ति करेंगे। और फिर इस सत भक्ति करने पर परमात्मा वो बंद किस्मत के ताले खोल देगा। तो हम भक्ति तीन लोक की नहीं कर रहे, तो हम किस्मत पर विश्वास करें, हम कर्म करें। कर्म करने का मतलब केवल इतना है कि हम धंधा करें, हम पेट के लिए दो रोटी का जुगाड़ करें। केवल उसके करते करते उसके साथ में हम सर्वप्रथम भक्ति करते हुए केवल दो रोटी का हम जुगाड़ करें, धन संग्रहित ना करें। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है। और इसमें क्या बुलवाया जा रहा है सबके सामने है भाई और बहनों। ये वीडियो दिखाने का केवल इतना ही मकसद होता है साध संगतियों के माध्यम से कि भाई बहन इस पर विचार विमर्श करके ज्ञान को आधार बनाकर अपना इस भक्ति मार्ग को सफल करें, इस भक्ति मार्ग पर चलें, अपनी मर्यादाओं को बचा कर रखें। अन्यथा भाई और बहनों काल ने तो अपनी जड़ें पसार दी है, जड़ें पसार दी है इस मैनेजमेंट के माध्यम से। और बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से काल ने जड़ें फैलाना शुरू कर दी है। जगह जगह भांड गिरी, लेकिन परमात्मा भी खिलाड़ी है। परमात्मा भी खिलाड़ी है, अपने सत्सेवकों के माध्यम से अपनी जड़ें फैला रहा है। भले ही परमात्मा का ये सत मार्ग धीरे चलेगा, लेकिन हंस ठोक बजा के परमात्मा हंसों को इकट्ठा करेगा, बुगलों को इकट्ठा नहीं करेगा। बुगलों को तो छोड़ देगा, तुम खाओ गोगे, तुम देखो डांस, तुम करो डांस, तुम पार्टियां करो, तुम नाच देखो, तुम बड़वागिरी करो, तुम कहीं पे भी जाके बैठो। बुगलों को छोड़ देगा, क्योंकि बुगले टाइप के इंसान ऐसी ही जगह जाकर बैठते हैं जहां पर उनको कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अच्छे अच्छे गाने बजाने, नाच देखने को मिले। और हंस वहीं जाकर बैठेगा जहां पर राम नाम का मोती खाने को मिले, यानी गुरुदेव भगवान की महिमा सुनने को मिले। वहीं जाकर हंस बैठेंगे। और आज साथ संगति वाले भाई बहन वहीं जाकर बैठते हैं। इन लोगों की तरह, इन बुगलों की तरह गलियों में जा जाकर नहीं बैठते, जहां पर गधे भी नहीं बैठते। ऐसी जगह जा जाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और इनसे जुड़ी संगत बैठ रही हैं जहां गधे भी नहीं बैठते। सुनिए भाई और बहन। भी है, केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। यानी ये ऑडियो किस तर्ज पर बनाई गई है? जैसे भाई और बहनों ये जगत में क्या करते हैं, ये जो कई ऐड आते हैं, समस्या का समाधान, संतान नहीं हो रही हो या शादी नहीं हो रही हो, घर में कलेश हो रही हो, तो 101% इलाज, ऐसे करके कुछ ऑडियो आती है। उस तरज पर ये ऑडियो बनाई गई है। तो इन्होंने परमात्मा को, भगवान को क्या बना के छोड़ दिया? क्या बना के छोड़ दिया? इन्होंने भगवान को एक मानुष बनाकर छोड़ दिया, एक धरती पुत्र बनाकर छोड़ दिया, एक इंसान की कैटेगरी में लाके छोड़ दिया। एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उगाएगा, तो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जोता ही नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करे, तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों ना हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा।
क्या बुलवाया जा रहा है भाई और बहनों? सुनिए थोड़ा सा दोबारा। जोते, बीज बोए और देखभाल करें तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों ना हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। क्या बुलवाया जा रहा है कि बरसात चाहे थोड़ी हो, उसके खेत में अन्न जरूर लहलाएगा। तो हरियाणा में क्या हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है, इनका मतलब यह है कि संगत को मूर्ख बना दो। इनका कहने का मतलब है कि नाम उपदेश ले लो, फिर बीज डालो, फिर चाहे बरसात ना हो तो भी फसल लहलाएगी। कहने का मतलब है इस ऑडियो में बुलवाया जा रहा है कि नाम उपदेश ले लो और फिर मर्यादा मत रखो, फसल लहलाएगी लहलाएगी। अब ये मूर्खता वाली बात नहीं है तो क्या है भाई और बहनों? ये मूर्खता वाली बात नहीं है तो क्या है? इसीलिए बार बार कहते हैं साध संगति वाले भाई बहन, चाहे 20 साल हो गई हो, चाहे 25 साल हो गई हो, चाहे 30 साल हो गई हो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को नाम लिए, इनको कह भी पता नहीं, कह भी भक्ति मार्ग का कह भी पता नहीं। ये तो उस कैटेगरी के हैं 40 साल और 4 साल वाले भगत की कैटेगरी में है। इन्होंने तो डले डोए हैं, 40 साल तक डले। और भाई और बहनों देखो कैसे परमात्मा की रजा हो रही है। जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जिन्होंने नाम उपदेश भी नहीं लिया, वो केवल अभी फिलहाल सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान को आधार बना रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। जब वो सोच रहे हैं कि हमारे को ज्ञान हो जाएगा, हम सत्संग सुन लेंगे, हमारे को समझ में आ जाएगी, तब हम संत रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेंगे, वो भाई बहन ही ज्ञान को आधार बनाकर परमेश्वर को परमेश्वर जानकर, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान लिया है। यानी जो साल भर पहले का है, 2 साल पहले का है, जिन्होंने गुरु जी के सत्संग सुनकर ज्ञान को आधार बना लिया, वो इस ज्ञान को समझ गया। वो भगत भाई बहन ये विचारधारा का हो गया कि हमने ये भांडगिरी नहीं करनी, हमने किसी माता बहन को नहीं नचवाना, हमने किसी माता और बहन का नाच नहीं देखना। उनके बिल्कुल हृदय में बैठ गई ये बातें। तो ये 40 साल से भगत है जो भक्ति करते आ रहे हैं, 30 साल थे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, इनके क्यों नहीं समझ में आई? ये तो वहीं बैठेंगे जहां गधे भी नहीं बैठते, ये तो वहीं बैठेंगे जहां कुत्ते भी नहीं बैठते। अरे कुत्ता भी अगर बैठता है तो अपनी पूंछ से सफाई करके बैठता है, यानी अनावश्यक जो चीज़ें होती है उसके बैठने में जो बाधक होती है उन चीज़ों को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। अरे ये भगत तो बिना पूंछ हिलाए वहाँ जा के बैठ रहे हैं। जो भक्ति में बाधक है, अनावश्यक चीज़ें हैं, नाच गाना डांस करना, तो वहां जा जाकर बैठ रहे हैं, क्योंकि इनको काल की खुराक चाहिए, काल की खुराक। सुनिए भाई और बहनों, मौसम में थोड़ी देर क्यों ना हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। क्या बुलवाया गया कि चाहे बरसात थोड़ी हो चाहे ना हो, उसके खेत में फसल जरूर लहलाएगी। अब भाई और बहनों, इन्होंने कर दिया गुड़ और गोबर एक है, यानी ज्ञान और अज्ञान एक कर दिया कि अगर नाम उपदेश ले लिया और मर्यादा में नहीं रहे तो भी फसल यानी नाम खिलेगा, भक्ति बनेगी। और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि नाम उपदेश लेने के बाद अगर मर्यादा नहीं करी तो उस नाम का यूजलेस, उस नाम को यानी उस बीज को आवारा पशु खा जाएंगे। अगर सुरक्षा नहीं की उस खेत की, उस फसल की, तो कैसे वो फसल लहलाएगी? तो आज भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बाढ़ को तोड़ दिया है। जो परमेश्वर सन 2014 से कुछ छोटी मोटी बाढ़ लगा के भी गए थे, उस छोटी मोटी बाढ़ को भी तोड़ दिया है। उस बाढ़ को तोड़ने का नतीजा देख लो भाई और बहनों, उसका नतीजा देख लो, खुले आम कोठों पर बैठा दिया।
गली गली डांस करवा दिया, गली गली माता बहनों को नचा दिया। अब आगे देखिए भाई और बहनों, इसी तर्ज पर, इसी अकॉर्डिंग इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एआई से गुरुदेव भगवान की फोटो से क्या क्या संगत में गुल खिला दिए, और संगत बेचारी उसको देखकर खुश हो रही है कि गुरुजी खाना खा रहे हैं फोटो में, गुरुजी फोटो में चलने लग गए। अरे भाई और बहनों, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उस फोटो को खाना खाने से क्या मिल जाएगा? उस फोटो में, उस फोटो को चलने से मोक्ष नहीं होगा। उसी के आधार पर इन्होंने एक ऑडियो निकाल दी अन्नपूर्णा मुहिम पर। उसी ऑडियो वीडियो के आधार पर, इसी एआई के माध्यम से इन्होंने अन्नपूर्णा के लिए ऑडियो निकाल दी और संगत को मूर्ख बना दिया। देखिए भाई और बहनों, देखते जाइए, फोटोएं चलेंगी और ऑडियो भी आपको सुनाई देगी। तो आपने तो ये दोनों में ज्ञान आधार से निर्णय लेना है, सर्व संगत ने, सभी भाई बहनों ने, कि वास्तव में एआई का दुरुपयोग वर्तमान समय में काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से शुरू कर दिया है। सुनिए भाई और बहनों। तो बच्चों, फोटो है ये भाई और बहनों, फोटो है। इस फोटो को एआई के माध्यम से खाना खिला दिया, खाना खा रहा है, खा रहे हैं खाना। अब भक्तों को लगेगा कि गुरुजी की वीडियो है, ये तो खाना खा रहे थे कभी। अरे गुरुजी की खाना खाने वाली कभी वीडियो है ही नहीं। ये फोटो, ये तो वीडियो नहीं है, भले ही अलग हो कोई, ये तो केवल फोटो है। और इस फोटो को एआई से खाना खिला दिया। ऐसे ही फोटो को माध्यम बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कई वीडियो ऑडियो निकाल दी हैं। कई वीडियो ऑडियो, जैसे जब जब भूल पड़े पुस्तक की इन्होंने ऑडियो बना दी गुरुजी की आवाज़ में, एआई के माध्यम से। और भगत सोच रहे हैं कि भाई ये तो जेल से ऑडियो आई है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कहते हैं, अगर वो ऑडियो जो जब भूल पड़े पुस्तक पे बनाई गई है, वो अगर जेल से आई हैं, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी को, गुरुदेव भगवान को, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को साक्षी मानकर चरणों की सौगंध खाकर संगत में सार्वजनिक ये कह दें कि ये 3 घंटे की जो जब भूल पड़े पुस्तक पर ऑडियो बनी है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जेल से बनाकर भेजी है। तो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहेंगे, हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा वो कह दें कि अगर ये झूठ है, ये झूठ निकल जाए, तो हमारी सारी भक्ति साध संगति वालों को मिल जाए, सूक्ष्म रूप में उनके अकाउंट में चली जाए। तो कह दे भाई। आगे देखिए भाई और बहनों, मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। ये सारी फोटोएं चल रही हैं जो एआई के माध्यम से इन फोटोओं को चला दिया गया है। पहले फोटो में खाना खिला दिया, अब फोटो में ये सापा बंधवा दिया। विचार करना भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये जो ऑडियो बनी है अन्नपूर्णा मुहिम पर, और ठीक इसी प्रकार अभी जो पहले देख ली कृष्ण जी करके, वो भी गुरुजी के फोटो पर ऑडियो जोड़ दी गई, उसी फोटो को भी बुलवा दिया गया। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो भी ऑडियो वीडियो आ रही है ना, विशेष संदेश के अलावा वो सारी वीडियो ऑडियो नकली है, फर्जी है, डुप्लीकेट है, एआई के माध्यम से बनाई गई ऑडियो वीडियो है, फर्जी है, नकली है। तो विचार करना भाई और बहनों। वो देगा कबीर भगवान, अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत कह रहे हैं, इसमें बुलवाया जा रहा है कि अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत, यानी इस मुहिम के तहत बेड़ा पार होना है इंसान का, मोक्ष होना है। अरे ज्ञान से बेड़ा पार होना है, ज्ञान से धरती पर स्वर्ग बनेगा।
परमात्मा के तत्व ज्ञान से सतयुग आएगा, परमात्मा के तत्व ज्ञान से धरती स्वर्ग बनेगी, परमात्मा के तत्व ज्ञान से आपस में भाईचारा बनेगा। और इन ऑडियो को माध्यम बना बनाकर ये कहते हैं कि गुरुजी का आदेश है, साध संगति वालों की तो पिटाई करो, मार दो, हैं? पवन भगत जयपुर वाले को तो जान से मारने के आदेश हैं। क्या खाक आदेश हैं? इन्होंने एआई के माध्यम से एआई का दुरुपयोग करके ऑडियो वीडियो बनाकर संगत को मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का यही कार्य बच गया है। अब भक्ति नहीं करना, उनको मर्यादा में नहीं रहना, उनको अपना मोक्ष आत्म कल्याण नहीं करवाना इस जन्म में। वो केवल काल के हत्थे चढ़ चुके हैं, वो गोटियां काल के पाले में जा चुकी हैं। और जो शेष बची गोटियां हैं, जो देख रही हैं कि इधर सही है उधर सही है, उनका अभी खेल बाकी है, गेम जारी है, ये हार जीत होना बाकी है। तो देख लीजिए भाई और बहनों, क्या गुल खिला रहा है संगत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। उन गरीब व्यक्तियों को ये फोटो है, फोटो को चला दिया गया है, सेम चल रही है, ये फोटो चल रही है। क्या नहीं हो सकता भाई और बहनों, क्या नहीं हो सकता। हम वैसे भी देखते हैं कई बार जो ये षड्यंत्रकारी होते हैं, ये हैकर होते हैं, ये मोबाइल के माध्यम से किसी न किसी को, घर वालों को अपने बेटे की आवाज़ में, भाई की आवाज़ में, पत्नी की आवाज़ में ये कॉल करके कह देते हैं और उनको लूट लेते हैं। और वो बेचारा, वो परिवार वाला समझ नहीं पाता है, वो केवल इतना सोच लेता है कि भाई ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। औरत सोच लेती है तो मेरे ही पति की आवाज़ है, क्या बता वो दुविधा में हो, हैं ऐसी स्थिति में हो तो मैं इसको पैसे दे देती हूँ और वो लुट जाती है। ठीक इसी प्रकार आज संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत सोच रही है कि ये तो हमारे गुरुजी की आवाज़ है, ये तो हमारे गुरुजी तो बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये नहीं सोचते कि गुरुजी की गैर हाजिरी में सत्संग को आधार नहीं बनाया तो ये काल लोक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। काल ने अपना वचन दे रखा परमात्मा से कि तेरे ही पंथ में तेरा ही नाम ले लेकर, तेरी ही आवाज दे देकर मैं भक्तों को भ्रमित करूंगा। तो देख लीजिए भाई और बहनों, खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है। ऐसे देख लीजिए भाई और बहनों, गुरुजी की फोटो से जेल से आई हुई वीडियो बना दी इन्होंने कि ये जेल से वीडियो आई हुई है। देख लीजिए, ऐसे ही सर्वप्रथम जो जेल से वीडियो आई थी ऐसे ही बनी थी वो फोटो से। आज संगत की आंखें खुल जानी चाहिए। उस समय तो चलो भ्रमित थी संगत, संगत ने इतना ध्यान नहीं दिया, उस समय तो इतना ध्यान नहीं दिया। कोई नई नई वस्तु आती है तो संगत ध्यान नहीं देती है कि ये कैसे बनी होगी, क्या हुआ होगा, ये सही है या नहीं है। उस समय तो संगत को यही दिखाई दिया कि गुरुजी हैं और गुरुजी बोल रहे हैं। जब गुरुजी को रखी चीज, गुरुजी की फोटो है, गुरुजी के सामने उस फोटो में खाना रखा है और खाने रखे को उस फोटो में उठा उठा कर खिलाया जा रहा है, वो फोटो अपने हाथों से खाने को खा रही है, तो क्या इस वीडियो में मोबाइल उठ नहीं सकता? मोबाइल फोन, हेडफोन कान के नहीं लग सकता फोटो के अंदर? क्या फोटो में हाथ पांव नहीं चल सकते? जैसा ऑडियो में बुलवाया जाता है वैसे ही हाथ पैर मुंह चलता है उस फोटो का। आजकल तो ऐसी वीडियो बना दी, गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं, और गुरुजी की जो फोटो है ना वो गाड़ी चला रही हैं। तो देख लीजिए भाई और बहनों, इनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास बेचा जा रहा है। कह रहे, कहा बुलवाया जा रहा है कि जिनके पास खाने को अन्न नहीं उनके पास पूरा सामान भिजवाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जितनी है उनकी कम से कम 30% जनसंख्या फुटपाथ पर सोती है। 30% जनसंख्या को खाना नसीब नहीं है।
30% जनसंख्या को ऊपर छत नहीं है, सिर पर ढकने को कंबल तक नहीं है, शॉल तक, चादरा तक नहीं है, वो ऐसे ही फुटपाथ पर सोकर अपना टाइम पास करती है। तो फिर क्यों आंखें बंद हो गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो वो फुटपाथ पर सो रहे व्यक्तियों के घर बनाए। जो जिस सुदामा का ये कहते हैं कि सुदामा का घर महल बन रहा है, उसके पुराने मकान को तोड़कर बनाया जा रहा है। उसके तो कम से कम छत तो थी, वो कम से कम उसमें रहता तो था, उसमें कम से कम बारिश की बूंदें टपक रही थी, तो कम से कम वो अपना जुगाड़, अपने टाइम पास तो कर रहा था। अरे जो फुटपाथ पर सो रहे हैं उनके तो ओले पड़ रहे हैं, ओले सिर पर ओले पड़ रहे हैं। कोई गाड़ी चढ़ा जाता है, कोई गाड़ी से मार जाता है। तो सबसे गरीब सुदामा तो वो है। क्या वो परमात्मा के बच्चे नहीं? क्या वो परमात्मा की आत्मा नहीं? वो भिखारी क्या उनको भाई नहीं लगते अपने? वो बहन नहीं लगती अपने? वो परमात्मा के बच्चे नहीं लगते इनको? उनसे तो इनको दुर्गंध आती है, ईर्ष्या होती है। उन भिखारियों के पास में तो जाते इनको शर्म आती है। दुनिया में कितने हजारों अनाथ आश्रम बने हुए होंगे, हजारों अनाथ आश्रम बने होंगे पूरी दुनिया में। और उन अनाथ आश्रम में कौन है? गरीब लोग, गरीब व्यक्ति, जिनकी घर पर छत नहीं है, जिनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ खाना नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा गरीब तो वो हैं। तो वहां क्यों बुद्धि आंखें बंद हो गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की? जो केवल और केवल वीडियो बनाकर अपने स्वार्थ के लिए संगत को सुना दी जाती है और अपने रिश्तेदारों के गरीब बता बताकर मकान बना दिए जाते हैं। अपने जान पहचान वालों के गरीब, जो जान पहचान वाले गरीब हैं, उनके मकान बना दिए जाते हैं स्वार्थवश। देख लीजिए भाई और बहनों, इष्ट है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, ऑडियो में बुलवाया जा रहा है बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, उनके जूते, उनकी किताबें, ये सब दी जा रही हैं, सब दी जा रही हैं। और आगे बुलवाया जा रहा है कि हम ऐसे उन गरीब परिवारों के मकान भी बनाएंगे। तो भाई और बहनों विचार करना, कहाँ संगत जारी है। किताबें, गैस सिलेंडर घर में दो सकते। ये फोटो है, फोटो। अरे ये फोटो भी नहीं है, ये तो पूरी फोटो एआई से बनाई हुई फोटो है, पूरी की पूरी। इसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान किसी भी एंगल से नहीं लगते कि ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो है। देख लीजिए। परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद। ये फोटो है एआई से बनाई हुई, अखबार पढ़वा दिया गया है, अखबार पढ़ रहे हैं इसमें ये फोटो। कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, इस साथ संगति के माध्यम से, कि फोटो से, यानी गुरुजी की फोटो को आधार बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। गुरुजी के आवाज में वीडियो बना बनाकर ये संगत को मूर्ख बना रहा है, और संगत ज्ञान को आधार न बनाकर आंखें बंद करके इनके पीछे बैलों की तरह, गधे की तरह हैं, उनके पीछे आंख बंद करके चल रही हैं। बैल और गधे का यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है भाई और बहनों, इसलिए हुआ है कि बैल, उस गाड़ी का बैल, यानी रात दिन मेहनत करना, उस बैल की तरह लगी हुई है। गधे का मतलब, गधे शब्द का, कि वहां पे उस राख में लौट रही हैं जहां पे कुत्ते भी नहीं लौटते। गधा राख में लौटता है जाकर, उसको मजा आता है। कौन सी राख? ये नाच गाने वाली राख है, ये डांस वाली राख, ये फिल्मों के गानों की राख, ये
बाजे ढोल नगाड़े की राख है, इन राख में ये लौट रहे हैं। ये राख है भगत के लिए, ये राख के सम्मान है नाचना गाना ढोल नगाड़े बजाना। ये ढोल नगाड़ों की तर्ज पर सम्मान करना करवाना किसी का, ये राग के सम्मान है, राग के। और राग के अंदर गधे ही लौटते हैं, गधे। तो सुनिए भाई और बहन, परमात्मा की दया रही तो किसी का। एक और फोटो है जिसमें इस फोटो को भी नाश्ता करवा दिया गया है, यानी सारा काम फोटो से करवाया जा रहा है। जैसे वर्तमान में उस बनी हुई वीडियो से नाम दीक्षा दी जा रही है गुरुजी की गैर मौजूदगी में। बल्कि गुरुदेव भगवान ने तो कहा है कि ये डीवीडी से नाम देने की प्रक्रिया इस तर्ज पर, इस आधार से ये प्रक्रिया दास के जाने के बाद शुरू की जाएंगी। और जो ये डीवीडी से नाम देने का अधिकारी होगा उसके लिए गुरुदेव भगवान सार्वजनिक करके जाएंगे, सार्वजनिक। अगर डीवीडी से भी नाम दीक्षा दी जाएगी तो गुरुदेव भगवान उस व्यक्ति का, उस भगत का सार्वजनिक नाम उजागर करके जाएंगे, सारी व्यवस्था करके जाएंगे। देख लीजिए भाई और बहनों, ये मकान भी बनाएंगे। बुलवाया जा रहा है कि जिसका मकान नहीं है मकान भी बनवाएंगे। ये तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। मकान तो भक्तों के पास भी नहीं है भाई और बहनों। 70% भक्तों के पास झोंपड़ी नहीं है, 70% भक्तों के पास छत नहीं है, 70% भक्तों के पास खाने को अन्न नहीं है। वो अपना गुजारा टाइम पास किस स्थिति में कर रहे हैं वो भगत होने के नाते किसी को कहते नहीं, किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसी बात बोल दिया मैं किसी भगत भाई को या किसी व्यक्ति विशेष को तो परमेश्वर का विधान टूट जाएगा और परमेश्वर का पंजा मेरे सिर से उठ जाएगा। मैं तो केवल और केवल मेरे भगवान से ही मांगूंगा और जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में मेरा भगवान मुझे रखेगा वैसे मैं रहूंगा। अगर भगवान मेरे से भीख मंगवाएगा, कटोरा हाथ में देगा तो मैं भीख मांगकर ही गुजारा करूंगा। भगवान मेरे को कहीं सुलवाएगा फुटपाथ पर तो मैं फुटपाथ पर ही सोऊंगा। भगवान अगर मुझे जो देने को खाने को देगा वहीं मैं खाऊंगा। कुत्ता हूं गुरुदेव का, कजोड़दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचूं वहाँ जाऊं मैं। यानी गले में जो जेवड़ी सतगुरु ने डाल दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम, हमारे को गुरुदेव भगवान जिधर खींचें उधर ही हम चले जाएं। जहाँ बैठने को कहें वहीं बैठ जाएं, जहाँ जो खाने को दे वहीं खाएं। कहने का मतलब है जैसा परमात्मा ने हमको घर में उपलब्ध करवा रखा है उसी में हम संतोष करके हमारा बचा कुचा जो समय है ये भक्ति करते हुए हम यहाँ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। इसी जन्म में हम मोक्ष पाने का अधिकारी बने, हमारा आत्म कल्याण करवाएं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो वर्तमान समय में क्रिया है, कार्य है, जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में जो कार्य कर रहा है, गुरुदेव भगवान ने इसको डमडमा बता दिया है। डमडमा मतलब हमारे राजस्थानी भाषा में डमडमे को बोलते हैं कि ये खिलौने हैं, खिलौने। ये जोड़ जोगाड़, ये डमडमा है, डमडमा ये 2 दिन का है, 2 दिन का। फिर ये नाश होना है इन चीज़ों का। ये डमडमा यानी खिलौना, ये नकली खिलौने हैं। और गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि ये डमडमा 2 दिन का है, ये धरा का धरा रह जाएगा। उसी धरे के धरे जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं
कि ये धरा का धरा रह जाएगा। यानी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कार्य कर रहा है, मकान बना रहा है, आश्रम बना रहा है, उसके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये तो ढमढमा है, ये नकली सांग है, ये तो धरा का धरा रह जाएगा। और तुम्हें पीछे भी बता दिया, 1 सेकंड में मर जाओगे। 1 सेकंड में जो काम करने का था वो तो तुम कर ही नहीं रहे। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो ढमढमा शुरू कर रखा है, मकान बनाने का, आश्रम बनाने का, ये ढमढमा 2 दिन का है, 2 दिन का। बाद में ये धरा का धरा रह जाएगा जब 1 सेकंड में श्वास निकल जाएगी। और उन्होंने भक्ति नहीं की, मर्यादा में नहीं रहे। जब त्रिकुटी पे जाके काल उठाकर ले जाएगा, जब ये आत्मा त्रिकुटी तक जाएगी, त्रिकुटी तक तो जाने ही नहीं देगा काल, त्रिकुटी तक तो काल जाने ही नहीं देगा। त्रिकुटी तक तो वो जाएगा जो केवल और केवल गुरु विमुख हो गया होगा। उसको परमात्मा वहाँ सारी परीक्षा करके अपने विधान अनुसार वो परमात्मा फिर किसी जन्म में, किसी युग में जन्म देगा। अन्यथा भाई और बहनों, परमेश्वर का तो विधान है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तारी। पल में पार परमात्मा, 1 सेकंड में परमात्मा यहाँ से सतलोक में उस आत्मा को बिठाएगा जो वर्तमान समय में गुरु को कबीर मान लिया, गुरु को भगवान मान लिया। और ये सब मानकर वो अपने घर में ही आश्रम बनाकर गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर दी, भोग लगाना शुरू कर दिया। परमात्मा उन्हीं आत्माओं को, अगर वो इस समय पर अंतिम श्वास तक अगर इसी भक्ति क्रिया पर रहीं और मर्यादा नहीं तोड़े, तो परमात्मा उनको सीधे 1 सेकंड में 1 पैर यहाँ होगा और 1 पैर सतलोक में होगा। सीधा परमात्मा 1 सेकंड में सतलोक ले जाकर बिठा देगा। काल को तो भनक भी नहीं पड़ेगी, भनक भी नहीं लगेगी। तो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में संगत को ऑडियो वीडियो के माध्यम से मूर्ख बना बनाकर ये डमडमा, ये जोड़ जागाड़, ये नासवान हैं, ये जो ले जाने लायक वस्तु नहीं है, इनके जोड़ जुगाड़ में लगा हुआ है, इनकी 1 सेकंड में जब सांस निकलेगी तो काल के हत्थे चढ़ेंगे सीधे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, सुन लीजिए। पता मेरा के लागू हो तो क्या भगवान के लगते थे, पर सब कुछ लगते हो तो मिटांबर मिट रहे तुम्हारे नहीं। ये अगर ये सही चलते, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले सही भक्ति क्रिया मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे होते और इनसे जुड़ी संगत अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रही होती, तो आज गुरुदेव भगवान रो रो के विशेष संदेश में ये नहीं बोलते कि जिस चीज में तुम लगे हो ये धरा का धरा रह जाएगा। संकेत है भाई और बहनों, गहरा संकेत। परमेश्वर ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बनाए हुए आश्रमों को और बनाए गए सुदामा के मकान को और दिए हुए राशन को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये भक्ति का विधान में, भक्ति मार्ग में, भक्ति मर्यादा में ऐसा करना उचित नहीं है। सुन लीजिए। तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चों वाली। किसको कह रहे हैं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को कह रहे हैं ये संकेत कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चों वाली। अगर ये बच्चे वाली बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं रात दिन, हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं रात दिन, सेवा कर रहे हैं, दान धर्म भी कर रहे हैं, तो आज गुरुदेव भगवान को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। ये दान धर्म देने से मोक्ष नहीं होगा, ये सेवा दिन रात 24 घंटे सेवा करने से मोक्ष नहीं होगा, ये केवल दिन में चलते उड़ते बैठते मंत्र करने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा मर्यादा में रह के, तीनों समय की आरतियां घर में रहकर, चलते उड़ते बैठते फिरते नहीं, घर में रहकर गुरुदेव भगवान को सामने आसन पर बैठाकर करने से मोक्ष होगा।
तो गुरुदेव भगवान संकेत में क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? विशेष संदेश में विशेष संकेत है, गहरा संकेत है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी नादान हैं, क्योंकि उन्होंने सत्संग को आधार नहीं बनाया। उन्होंने तो केवल और केवल मौज मस्ती को आधार बना लिया। सुनिए, उम्र मिट रहे तुम्हारे, तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। पीछे देख लो, कितनी बार बता दे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? तुम तो बच्चों वाली बात करते हो, पीछे देख लो कितनी बार बता दिया तुम्हें, 1 सेकंड में मर जाओगे। पिछली बार बताने का तात्पर्य भाई और बहनों गहरा संकेत है। परमात्मा ने पिछली बार का जो संकेत किया है वो परमात्मा यही कहना चाह रहे हैं कि पीछे कितने उदाहरण दे दिए, कितने तुम्हारे असंख्य जन्मों के उदाहरण दे दिए, 1 सेकंड में मर जाओगे जैसे पहले मर गए। तुम तो अभी भी बच्चों वाली बात कर रहे हो। तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। पीछे देख लो, कितनी बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओगे, सर को धर के ले जाओगे। इसने स्पष्ट क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? पिछली बता दिया, पिछली कई बार बता दिया कि 2 सेकंड में मर जाओगे। और फिर आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, इसने सिर पे धर के ले जाओगे क्या? परमात्मा किस विषय में संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों? परमात्मा सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि तुम आश्रम बना रहे हो, ये गलत है। ये जो सुदामाओं के महल बना रहे हो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरा आदेश बता बता कर, ये गलत है। परमात्मा कुछ नहीं कहेगा, परमात्मा ने संकेत दे दिए। सुनिए भाई और बहनों, उम्र मिट रहे तुम्हारे, तुम तो बच्चों वाली बातें कर। क्या कह रहे हैं? तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। देख लो, कितनी बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओ। पिछला इतिहास देख लो, कितनी बार बता दिया, 1 सेकंड में मर जाओगे। कितनी बार बता दिया गुरुदेव भगवान ने कि यहाँ पे कार कोठी बनाना व्यर्थ, यहाँ पे आश्रम बनाना व्यर्थ। सर को धर के ले जाओगे। इसने क्या कहा जा रहा है? गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? कितनी बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओगे, सर को धर के ले जाओगे। इसने सिर पे धर के ले जाओगे। इसने गहरा संकेत गुरुदेव भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? ये जितने भी आश्रम बना रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जितने भी मकान बना रहे हैं, ये जितना भी ये नाच गाना कर रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं क्या इसने सिर पे धर के ले जाओगे, 1 सेकंड में मर जाओगे। पिछली कई बार बता दिया तुम्हें पीछे कि भगत ने ऐसा नहीं करना, ऐसा फ्री में कोई कुछ भी नहीं करना, ना फ्री में किसी को कुछ देना, ना किसी से लेना। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव भगवान ने तो अगर किसी की मदद करने के लिए कहा है तो इतना कहा है कि आप अगर आपके घर में कोई अगर आ जाए मदद के लिए, उसकी केवल मदद करनी है, वो भी कहाँ तक है? फ्री में नहीं, एज ए लोन। भूखा आए तो उसको कोई राशन नहीं देना, उसको खाना खिला देना। तो अगर ऐसा ही कोई भूखा व्यक्ति है, तो जब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुजी का आदेश बताकर नकली ऑडियो बनाकर कह रहे हैं कि सूखा राशन देने का गुरुजी का आदेश है, तो जब ये आजीवन सूखा राशन देने की इन्होंने बात करी है, ये बात कर रहे हैं कि उस गरीब परिवार को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया, उसको आजीवन राशन देंगे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि आपके घर पे अगर कोई भूखा आ जाए तो उसको सूखा राशन नहीं देना, उसको बना के खाना खिला देना। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी के विधान को क्यों तोड़ रहा है? अगर इनको लगता है आपके द्वार पर वो भूखा आ गया, वो गरीब परिवार आ गया, तो उसको आश्रम में बिठाओ, सत्संग सुनाओ, आश्रम में वो सेवा करेगा और भंडारा लेगा। अरे भंडारा ही तो करना है उस व्यक्ति को, उस गरीब सुदामा को भंडारा ही तो करना है।
तो आश्रम में वो सेवा भी करेगा छोटी मोटी, और आश्रम के अंदर वो भंडारा भी लेगा, और सोने के लिए उसको आश्रम में जगह भी मिलेगी। तो फिर मकान बनाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इनको क्या सर पे धर के ले जाओगे? अरे लाखों व्यक्तियों की, लाखों भक्तों की वहां रहने की व्यवस्था है, 24 घंटे वहां भंडारे चलते हैं। यही लोग कहते हैं इंटरव्यू में आकर कि 24 घंटे वहां पे भंडारा चलता है, लाखों आदमियों की सोने की व्यवस्था है। तो ये गरीब सुदामा तो कितने होंगे? भगत अपने घर पे बैठ के भक्ति करेंगे, और जगत वाले जो गरीब सुदामा हैं वो आश्रम में बैठ के सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे और भंडारा लेंगे और वहां सोएंगे। जब इनको समझ में आ जाएगी तो वो अपना टाइम पास के लिए वापस घर आके झोपड़ी बना लेंगे। जरूरी है कि महल बनाना? ये डमडमा जिसके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि क्या इनको सर पे धर के ले जाओगे? ये संकेत है गुरुदेव भगवान का, बहुत बड़ा संकेत है। इस भगवान से सब कुछ होगा, इतने सुख दे देगा, दर दर बोलोगे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस भगवान से सुख होगा, इतना सुख और माया दे देगा, दर दर घूमोगे कि मैं क्या करूं इतनी माया का। कब देगा? जब गुरुदेव भगवान की शरण में आ जाएंगे, नाम उपदेश ले लेंगे, मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, तो फिर आश्रम मैनेजमेंट को ये मकान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये मान बढ़ाई के चक्कर में, ये वाहवाही लूटने के चक्कर में इनको ये बनाने की आवश्यकता पड़ी है। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि भगवान से सब कुछ होगा, यानी नाम उद्देश्य लेने के बाद सब कुछ होगा। पहले परमात्मा किसी को गोद नहीं लेगा। अरे क्या परमात्मा के तो पहले ही बच्चे हैं? पूरी सृष्टि के जीव प्राणी किसी भी योनि में हैं, चाहे 84 लाख योनियां भोग रही हों, चाहे किसी भी प्रकार की योनि में है, इस पूरी सृष्टि के 21 ब्रह्मांड के सारे प्राणी उसी भगवान के बच्चे हैं। तो गोद लेने की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? क्या भगवान के बच्चे नहीं है? क्या भगवान कोई बांझड़ा थोड़ी है? भगवान कोई बांझड़ा थोड़ी है। राजस्थानी भाषा में कहते हैं जिसके औलाद नहीं होती उसको बांझपन की संज्ञा देते हैं, बांझड़ा कहा जाता है, बांझड़ी कही जाती है। तो भगवान कोई बांझड़ा थोड़ी है, उसके क्या औलाद नहीं है? उसके तो असंख्य बेटा बेटी हैं, उसके तो असंख्य आत्माएं हैं, वो किसको गोद लेगा? तो यहाँ पे क्या बुलवाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने फलाने परिवार को गोद ले लिया हमेशा के लिए, हैं, उसको मकान बना के दे दिया। अरे कहाँ धिक्कार गई आपकी बुद्धि को, कहाँ घास सड़ने गई? सुनिए भाई और बहनों, जब भक्ति खंड होता है क्या बुलवाया जा रहा है, और गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्या बोल रहे हैं? ऑडियो वीडियो, नकली ऑडियो वीडियो बनाकर क्या बुलवाया जा रहा है कि मकान भी बनाएंगे, मकान भी बनाएंगे। और आज गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्या बोल रहे हैं? पर इस भगवान से सब कुछ होगा, इतने सुख दे देगा, दर दर बोलोगे, लेकिन उस सुख ने क्या चाटेंगे जब भक्ति खंड होगी। उस सुख के लिए भी परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि उस सुख को क्या चाटेंगे जब भक्ति खंड हो गई तो। अब भक्ति खंड होने का मतलब क्या है भाई और बहनों? संकेत है गुरुदेव भगवान का, मर्यादा टूट गई तो। सारा परमात्मा ने जब कहा है, इस सारे ज्ञान का एक ही निष्कर्ष है, ये भक्ति की नींव मर्यादा पर टिकी हुई है। और अगर मर्यादा ही नहीं रही तो चाहे महल बना दो, चाहे 24 घंटे मंत्र जाप करते रहो, चाहे 24 घंटे मकान बनाने की सेवा करते रहो, चाहे लाखों रुपए का दान देते रहो, अगर नींव यानी मर्यादा सही नहीं है तो क्या फायदा? भक्ति खंड हो गई यानी मर्यादा खंड हो गई तो उस सेवा का, उस दान का, उस भक्ति का क्या फायदा? गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लिए सन 2014 में ही बता दिया था।
बोल दिया था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है, ये अपने हिसाब से भक्तों को आदेश दे देकर काले कमांडो बना रहा है, ये अपने हिसाब से भक्तों को आदेश दे देकर गेट पे बिठा रहा है। गुरुदेव भगवान ने सन 2014 में ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समिति को रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई और बहनों, जब गुरुजी की मौजूदगी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वहाँ संगत को भ्रमित कर रहा था, मर्यादा तोड़वा रहा था, तो आज तो गुरुजी की गैर हाजिरी में क्या नहीं कर सकता। और भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से काल ने अपना दाव खेल लिया है, दाव खेला जा रहा है। जगह जगह हर पल पल मर्यादाएं तोड़वाई जा रही हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे ऐसी भक्ति नसाव। यानी परमात्मा ने कहा है कि इस भक्ति की मर्यादा ऐसी है जैसे एक कोई बहन बेटी के गर्भ में बच्चा रहता है, उस समय वो रात में करवट लेते समय भी ये सोचती है कि न कहीं मेरा गर्भ खराब हो जाए, ना कहीं मेरी गलती से मेरा ये जो बच्चा पल रहा है, गर्भ पल रहा है, ये नष्ट ना हो जाए। इस आधार पर वो माता बहन जो गर्भवती होती है वो अपने 9 महीने तक इस भक्ति को, इस भक्ति रूपी बीज को ऐसे रखती है जैसे वो गर्भवती एक बहन बेटी रखती है। तो परमात्मा ने कहा कि अंत समय तक, जब तक यहाँ से पीछा ना छूट जाए, हमारे 9 महीने बहुत बड़े हैं, हमारे 9 महीने बहुत बड़े हैं इस भक्ति को फलपूरित करने में। जब तक हम पार नहीं हो वो 9 महीने की गिनती में आएंगे, 9 महीने की गिनती में। और 9 महीने तक हमने ऐसे कदम कदम पर फूंक फूंक कर कदम रखना है कि हमारी भक्ति यानी मर्यादा ना टूट जाए। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला भाई और बहनों, ये क्या कर रहे हैं? ये तो कदम कदम क्या, ये तो श्वास श्वास में नाम खंड करवा रहे हैं, श्वास श्वास में मर्यादा तोड़वा रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इनको सन 2014 में ही रिजेक्ट कर दिया था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये मेरे सदस्य नहीं है। सुन लीजिए, ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। जब ये पत्रकार पूछ रहा है भाई जो काले कमांडो वहां पर इतने काले कमांडो थे, वहां पर जो इतने सेवादार हाथों में लट बंदूकें लेके खड़े थे, वो भी तो बाबा रामपाल जी तेरे ही शिष्य थे। तो गुरुजी वहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो मेरे शिष्य नहीं थे, वो तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता थे, वो तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट था पूरा का पूरा। सुन लीजिए, झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि मेरी समिति नहीं है, यानी मेरा मैनेजमेंट नहीं है। सीधा सीधा ये मान लो आप, तो सीधा सीधा यही है कि मैं मैनेजमेंट जो है वो मैंने नहीं बनाया, इस संस्था ने बनाया ये मैनेजमेंट, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मैनेजमेंट बनाया, इस धर्मार्थ मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने ये मैनेजमेंट बनाया। और उस मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई और बहनों, ये चारों सुपुत्र, कलयुगी सुपुत्र। अब ये सुपुत्र तो शायद ही होंगे, ये तो कुपुत्र हैं। कुपुत्र इसलिए कहा जा रहा है, ये सारा का सारा परिवार है। और परिवार के इधर जो भाई और बहनों फोटो दिखाई जा रही है, ये डांस, ये बड़वा गिरी की, ये सरेआम काल ने नचा दिया बहन बेटियों को। तो काल ने किन के माध्यम से नचाया भाई और बहनों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से काल ने जगह जगह ये जो सम्मानित का जो प्रोग्राम का माध्यम बनाकर
कहते हैं कि परमात्मा तेरे ही पंथ में तेरा ही नाम ले लेकर तेरा ही आवाज लगा लगा कर तेरी भक्तों को भ्रमित करूंगा, नाम खंड करूंगा, मर्यादा तोड़वाऊंगा। तो ये काल गुरुदेव भगवान के मिशन में आवाज दे देकर, गुरु जी की आवाज बना बना कर, वीडियो ऑडियो बना बना कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से भक्तों की मर्यादा खंड करवा रहा है और नाच गाने करवा रहा है जगह जगह भाई और बहनों। तो विचार करना भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों को काल के जाल में ठोकने के लिए। तो भाई और बहनों, इन वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझ में आ जाएं, समझ में आ गई हों, तो परमेश्वर ने कहा कि अब शेष तो बच जाऊं, अब कम से कम जो रह गए, जो बच गए वो तो बच जाऊं। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, और गुरुदेव भगवान ने जो हमारी सेवा लगा रखी है, ड्यूटी दे रखी है, तो हम तो भाई और बहनों अंतिम श्वास तक हम निभाएंगे, अंतिम श्वास तक निभाएंगे। तो परमेश्वर से भाई और बहनों हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर हम 2 कोटि के जीवों को कैसे ये दया बख्श दी। देखो कैसे परमात्मा हमारे कर्म बनवा रहा है। एक तो काल मैनेजमेंट को माध्यम बनाकर कर्म फुड़वा रहा है, कर्म फोड़ रहा है संगत के, ऐसी जगह ले जाकर संगत को बिठा रहा है काल जहां पर गधे भी कुत्ते भी नहीं बैठते। और देखो परमात्मा किस विधि से, किस आधार से परमात्मा सात संगति के माध्यम से अपने हंसों को कौन सी जगह बिठा रहा है, पवित्र जगह जहां पर केवल और केवल परमात्मा की महिमा होती है, जहां पर केवल और केवल परमात्मा की महिमा गाई जाती है, बताई जाती है। तो देख लो भाई और बहनों, 2 परमेश्वर ने 2 पाठ कर रखे हैं। अब किस पाठ में परमात्मा अपने हंसों को छांट कर एकत्रित कर रहा है और किस पाठ में काल भगवान उनकी मर्यादा तोड़वा रहा है, देख लीजिए भाई और बहनों, आंखों के सामने है। बाद में कोई ये ना कहे गुरुदेव भगवान को त्रिकुटी पर कि गुरुजी हमारे को तो किसी ने बताया नहीं, हमारे को तो केवल आपका आदेश बता बताकर मूर्ख बनाया गया, फिर नहीं चलेगी। तो आज परमात्मा सात संगति के माध्यम से यही प्रोसीजर शुरू कर रखा है कि कल को किसी भी संगत को, किसी भी भगत को, किसी भी आत्मा को गुरुदेव भगवान को उलाना देने की आवश्यकता ना पड़े। तो आंखें खोल लेना भाई और बहनों। अब जो शेष है, शेष का मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो काल का पक्का एजेंट है, ये तो नरक में जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन जो शेष संगत है वो तो कम से कम बच जाओ, जो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। सुन लीजिए दोबारा। समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए, दास की प्रार्थना है। पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। स्पष्ट, अब पीछे बनी जो बनी, अब शेष तो बच जाओ। तो ये संदेश मालिक मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये मैनेजमेंट से जुड़ी संगत के लिए दिलवा रहे हैं। साध संगतियों के माध्यम से जो ये संदेश दिए जा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत के लिए दिए जा रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं। तो अब शेष तो बचदाना भाई और बहनों, और हम तो परमेश्वर से यही दया की भीख मांगते हैं कि परमेश्वर ऐसी रजा बनाए रखना ताकि हम 2 कोटि के जीवों को भी ये सेवा मिलती रहे और हमारे भी कुछ सेवा बन सके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कर ले सोच